जय श्री कृष्ण। प्रिय बच्चों, भगवत गीता का उपदेश दिया जा चुका है। अर्जुन के सारे संशय मिट चुके हैं। उसका धनुष गांडीव अब फिर से स्थिर है। कुरुक्षेत्र में दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। घोड़े धरती को रौंद रहे हैं। स्वर्णिम हवा में धूल तैर रही है। फिर भी युद्ध शुरू नहीं होता, क्योंकि भीष्म पितामह ने अभी तक शंखनाद नहीं किया है। कौरव सेना के अग्रभाग में भीष्म पितामह खड़े हैं। सफेद केश, शांत मुख, मानो एक अडिग पर्वत। वे कौरवों के सेनापति हैं। जब तक वे संकेत न दें, कोई भी योद्धा शस्त्र नहीं उठा सकता। दुर्योधन को कुछ असामान्य लगने लगता है। वह बेचैन हो उठता है। तभी युधिष्ठिर अपने रथ से उतरते हैं। सारे युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा जाता है। निहत्थे वे मृत्यु के मैदान को पार करते हुए शत्रु सेनापति की ओर बढ़ते हैं। तीर चल सकते हैं, पर कोई नहीं चलता। युधिष्ठिर भीष्म पितामह के चरणों में झुकते हैं। पितामह, वे कहते हैं, इस भयानक युद्ध के आरंभ से पहले मैं आपकी अनुमति और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। भीष्म की आंखें नम हो जाती हैं। वत्स, भीष्म कहते हैं, धर्म का मार्ग चुनकर तुम पहले ही विजयी हो चुके हो। वे आशीर्वाद देते हैं, सत्य तुम्हारी रक्षा करे, धर्म सदैव तुम्हारे साथ रहे। और फिर भीष्म पितामह शंख उठाते हैं। शंखनाद कुरुक्षेत्र में गूंज उठता है। युद्ध आरंभ होता है। शंख बजते हैं, नगाड़े गूंजते हैं। युद्ध घोष आकाश को चीर देते हैं। अर्जुन अद्भुत कौशल से बाण बरसाते हैं। भीम आंधी की तरह टूट पड़ते हैं, शत्रु पंक्तियों को तोड़ते हुए। दुर्योधन गर्व और क्रोध से गदा घुमाते हुए लड़ता है। पर इन सब के ऊपर भीष्म पितामह खड़े हैं। भीष्म मानो स्वयं काल बनकर युद्ध करते हैं। उनके बाण वर्षा की तरह गिरते हैं। पांडवों की पूरी पूरी सेनाएं बिखर जाती हैं। हजारों योद्धा धराशायी हो जाते हैं। यहां तक कि अर्जुन को भी अपनी सेना की रक्षा में कठिनाई होने लगती है। भीष्म सीधे पांडवों पर प्रहार नहीं करते, पर उनकी शक्ति को तोड़ देते हैं। सूर्यास्त तक युद्ध भूमि हानि और शोक से शांत हो जाती है। श्री कृष्ण सब देख रहे हैं, पर अब वे चुप नहीं रह पाते। वे देखते हैं कि अर्जुन बार बार झिझक रहा है। अचानक श्री कृष्ण रथ से कूद पड़ते हैं। एक टूटा हुआ रथ चक्र उठाते हैं और भीष्म की ओर बढ़ते हैं। यदि अर्जुन धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा, कृष्ण गर्जना करते हैं, तो मैं करूंगा। धरती कांप उठती है। अर्जुन धनुष छोड़कर दौड़ता है। वह कृष्ण के चरणों में गिर जाता है। हे माधव, मेरे कारण अपना व्रत मत तोड़िए। कृष्ण रुक जाते हैं। अर्जुन उठता है, नेत्र स्पष्ट, मंदिर, मैं युद्ध करूंगा। रात उतर आती है। पांडव मौन में बैठे हैं। युधिष्ठिर चिंतित हैं। हम कैसे जीतेंगे, वे पूछते हैं, जब स्वयं भीष्म हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। कृष्ण धीरे से कहते हैं, केवल भीष्म ही जानते हैं कि भीष्म कैसे गिर सकते हैं। उस रात पांडव कौरव शिविर में जाते हैं। वे भीष्म के समक्ष नतमस्तक होते हैं। भीष्म आश्चर्यचकित होते हैं। तुम यहां क्यों आए हो? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, यह जानने कि यह युद्ध कैसे समाप्त हो सकता है। भीष्म दुखी मुस्कान के साथ कहते हैं, मेरा व्रत मुझे बांधता है, पर यह सत्य सुनो, मैं किसी स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। रहस्य प्रकट हो जाता है। अगले भी दिन शिखंडी युद्ध भूमि में आगे बढ़ता है। भीष्म उसे देखते हैं और अपना धनुष नीचे कर देते हैं। अर्जुन बाण चलाता है, क्रोध से नहीं, कर्तव्य से। भीष्म गिर पड़ते हैं, पर वे मरते नहीं। वे शरों की शैया पर शांत लेटे हैं। उनका शरीर बाणों से सहारा पाए हुए। उनका मुख शांत है। युद्ध रुक जाता है। भीष्म कहते हैं, मैं मरा नहीं हूं। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैं इस शरीर का त्याग तभी करूंगा जब युद्ध समाप्त हो जाएगा और सूर्य उत्तरायण होगा। सभी योद्धा मौन हो जाते हैं। सबसे पहले पांडव आगे बढ़ते हैं। वे गहरे झुकते हैं। श्री कृष्ण आगे बढ़कर प्रणाम करते हैं। आपका कर्तव्य पूर्ण हुआ पितामह। भीष्म मुस्कुराते हैं। फिर कौरव आते हैं। यहां तक कि दुर्योधन भी मस्तक झुका देता है। गुरु, शिष्य, शत्रु, परिवार,
सब भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं। सूर्य अस्त हो जाता है। अपने युग का सबसे महान योद्धा गिर चुका है, पर अभी जीवित है। बच्चों, युद्ध आरंभ हो चुका है और अब तक अनेक योद्धा मारे जा चुके हैं। भीम ने पहले ही कई कौरव भाइयों का वध कर दिया है और आज युद्ध ने कुछ अनमोल छीन लिया है। अब नया सेनापति उठेगा और युद्ध और भी अंधकारमय होगा। आज हमने क्या सीखा? सम्मान युद्ध की रेखाओं को भी पार कर सकता है। युद्ध में सभी हारते हैं, लेकिन धर्म के लिए लड़ना आवश्यक है। जो सही है उसी के लिए जय श्री कृष्ण।